जय हिंद दोस्तों, मैं गुरदेश कुमार आपके अपने करियर गुरु कोचिंग सेंटर के परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास लाइव हो चुकी है, आप सभी आ जाइए। मैं पढ़ाने वाला हूं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में कल चर्चा की थी, टाइप नंबर 3 तक पढ़ा दिए थे। आज टाइप पढ़ाएंगे टाइप 4। कौन सा टाइप नंबर है? 4। बोर्ड का थोड़ा साफ कर दें तो सही से देखेगा जी। टाइप नंबर 4 है। टाइप में समझना है, जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो तब ब्याज निकालना है या मूलधन निकालना है जी। मूलधन निकाला जाएगा इसमें। मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए, क्लास लाइव हो चुकी है। आप सभी का इंतजार हो रहा है जी। चलिए, आप सभी आ चुके होंगे, मैं आशा करता हूं। चलिए, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपए है। यदि ब्याज की दर वार्षिक हो तो धन ज्ञात करना है। क्या धन? हमने बात करना मूलधन का, हमने सूत्र लिखवाया था कल। मूलधन, मूलधन का जो सूत्र है वह सूत्र जो कौन है, देखो, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ये ब्याज थोड़ा गलत बन गया है। साधारण ब्याज गुणे 100 और दर गुणे समय, यह सूत्र होता है इसका। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बताओ, 7 वर्ष और 10 वर्ष के बीच में कितने वर्षों का अंतर? 3 वर्ष का। तो 10 माइनस 7 बराबर 3 वर्ष। समय कितना है? 3 वर्ष। मेरे प्यारे बच्चों, कितना? 3 वर्ष। ब्याज कितना दे रखा है? ब्याज दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 150 रुपए। और दर दे रखी है, दर कितनी दे रखी? अच्छा, थोड़ा इसमें दर कटा हुआ है, सही नहीं दिखेगा, जल्दबाजी में गलत हो जाता है। देखो, सवाल नहीं, पूरा नहीं दिख रहा था। सवाल दिख रहा था? नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है। ब्याज की दर कितनी है? 5%। दर कितनी दे रखी मेरे प्यारे बच्चों? 5%। 5% दे रखी है, तो धन ज्ञात करना है। क्या करना है? धन। तो निकाल दो, धन कैसे निकलेगा? हमने किया है ब्याज कितना? 150 रुपए ब्याज और 100 कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, दर है 5, समय है 3, तो 5 गुणे 3, 3 पर 15, 15 से 15 खत्म, जो जीरो बचा इतना कितना? 1000। 1000 रुपये क्या था मेरे प्यारे बच्चों? मूलधन। क्या था? मूलधन। हमको एक बार देखना है कि ये आ रहा है इसमें साफ साफ कि नहीं आ रहा है, प्लीज जी। बिल्कुल साफ आ रहा है, थोड़ा ऊपर ही लिखें तो बेहतर है। मूलधन कट रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बहुत मेहनत करते हैं, आप सभी इसका आंसर बताइए। कुछ लोग अपने आप को ज्ञाता समझते हैं कि अरे सर इतना सरल सरल पढ़ा रहे हैं, इतना सरल सरल। अरे बेसिक चीज़ें तो आपको आनी चाहिए ना। जब बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी तो सरल नहीं आएंगी तो कठिन कहाँ से कर पाओगे। अगर आपको सरल आता अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति दे रखा है, अब सही दिख रहा हो, मैंने पूरा बड़ा कर दिया जी। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज, उसके 5 वर्ष के ब्याज, उसके 5 वर्ष के ब्याज के ब्याज से 400 रुपए कम है, वह धन ज्ञात कीजिए। हम थोड़ा देखना चाहते हैं, ये साफ साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, कट रहा है। क्या है? कट रहा है, ये सही नहीं दिख रहा है। यहाँ से सही देखो दिख रहा है प्रोजेक्टर पे, लेकिन वहां पे नहीं दिख रहा है बच्चों को। अब सही दिखेगा तो थोड़ा और छोटा कर दें, अब सही दिखेगा जी। निशान एक बार मार लें, हम इसमें लगा दें जी, सही दिख रहा है। हमें यहाँ पे निशान एक बार लगाना चाहिए, थोड़ा और इससे नीचे कर देंगे ना तो यहाँ से आ रहा तो काफी दिखेगा। अब सही है, अब सही दिख रहा होगा जी। एक धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष, कितने? 3 वर्ष के ब्याज, उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपए कम है। कितना? 400 रुपए। अगर हम 5 वर्ष में अगर हम 3 वर्ष घटा दें तो वर्षों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2 वर्ष। कितने? 2 वर्ष। 2 वर्ष की अगर हम बात करें, 2 वर्ष का ब्याज कितना? 400। यही तो कम बताया, तो ब्याज कितना आ गया? ब्याज आ गया मेरे प्यारे बच्चों 400 रुपए। कितना है? 400 रुपए। और दर कितनी दे रखी है? दर दे रखी है 4%। कितनी दे रखी? 4%। मूलधन निकालना है। मूलधन बराबर क्या होता है? ब्याज
गुणे 100 बटे दर गुणे समय आ गया। तो 4 से 4 काट दिया, इससे अगर हम काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा 50, और 50 का इसमें गुणा करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 5000। ये सही नहीं दिख रहा है, 5000 आ गया मेरे प्यारे बच्चों मूलधन जी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर है 3 जी। हाँ इतना सही है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे हम। आप सभी को अच्छे से दिखना चाहिए, और हमको क्या चाहिए, और वीडियो की क्वालिटी एकदम बढ़िया करने वाले हैं। समय ज़रूर लगा, लेकिन क्वालिटी हम आपको अच्छी देंगे वीडियो की जी। क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया दिख रहा है जी, दिख रहा है। एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर पर श्याम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपको धन ज्ञात करना है। कल आप सभी का रिस्पांस बहुत बढ़िया है, आप सभी ने वीडियो देखी मेरी, कौन, मैथ की बच्चों ने कमेंट भी बहुत किए थे, मुझे बहुत खुशी मिली है। चलिए आंसर बात करें, समय की बात करें, 8 + 10 बराबर 18 वर्ष। समय आ गया 18 वर्ष। ब्याज मेरे प्यारे बच्चों कितना है, ब्याज दो टोटल दे रखा है 2160 रुपये, 2160 रुपये ब्याज दे रखा है। दर दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, दर दे रखी 6%। मूलधन निकालना है तो मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर निकालना तो क्या होगा, ब्याज कितना 2160 रुपये जी। 60 बने हैं मेरे प्यारे बच्चों, हो जाता कभी नहीं, 2160 रुपये गुणा किया है 100 का, और दर दे रखी 6, और गुणा करेंगे हम 18 को। कोई दिक्कत तो नहीं है, 3 से काट दें, 6 से काट दें, 6 से भी कट जाएगी। चलो 18 से काटते हैं, 18 कम 18, देखो 18 कम 18, यहाँ बचा कितना, 18 दूनी होता है 36, कितना 36, और 0 ये देगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। 36 6 से काट देंगे, 6 कम 6, और 6 दूनी 12, तो कोई दिक्कत, और एक 0 इधर आ जाएगी, खत्म। इसे क्या कर देंगे तो कितना आएगा, 2000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 2000 रुपये आया। अब मेरे प्यारे बच्चों आप सभी बताइए, बराबर बराबर में बांटा गया था कि नहीं बांटा गया था, कितने बराबर बराबर धन में बांटा गया है, तो मूलधन आया कितना, आया है कितना 2000 रुपये आया है। अब इसको बराबर बराबर में बांटना है, तो आप सभी बताओ, दोनों को 2-2 हजार दिया है कि दोनों को 1-1 हजार दिया, आप कमेंट करेंगे जल्दी जी। आप सभी काफ़ी लोग समझदार हैं, कुछ लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि बोल रहे हैं सर एक काम करो 1-1 हजार बांट दो। अरे श्रीमान जी, मूलधन यही आ गया 2000 रुपये, तो इसका आंसर कितना होगा 2000। 2000 किसे किसे दिया था, 2000 राम को भी दिया, 2000 श्याम को दिया, बराबर बराबर में बांटा गया था। कोई दिक्कत तो नहीं है जी, नहीं होनी चाहिए दिक्कत, अगर दिक्कत होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको जी। क्वेश्चन नंबर हमको आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, किसी धन के 6%, इसे सही से पहले लगाते हैं, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपये, वह धन ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अब योग दे रखा है, दर कितनी दे रखी है आप सभी जानते हैं, दर इसमें दे रखी है, दर दे रखी है 6%, कितनी 6%, और समय कितना 3 वर्ष है, और कितना 6 वर्ष है, 3 और 6 वर्ष है मेरे प्यारे बच्चों, कितना 6 वर्ष। ब्याज का योग तो 3, समय की अगर हम बात करेंगे तो 3 + 6 बराबर कितना 9 वर्ष, ना 9 वर्ष दिख रहा है, 9 वर्ष। अगर हम बात करें ब्याज कितना दे रखा है, तो ब्याज हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, ब्याज मेरे प्यारे बच्चों दे रखा है 270 रुपये, सॉरी 270 रुपया क्या है, ब्याज है। आप सभी तो आंसर निकाल देंगे, तो मूलधन निकालिए आप सभी। तो इसमें क्या करेंगे, ब्याज है 270 रुपये, गुणा करो 100, और समय दे रखा है कितना 9 वर्ष, और दर दे रखी है 6 वर्ष। देखो 9 से 9 तिया 27, 6 से 6 पंचे 30, टोटल आ गया 500 रुपये। मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर कितना हो गया, 500 रुपये, 6 पंचे 30, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अब टाइप नंबर हम प्रारंभ करने वाले हैं। जी आपको दिख रहा होगा, थोड़ा और नीचे करते हैं। जी 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 जी, अब दिख रहा होगा। अब इस टाइप नंबर हम 5 इसी में करने वाले हैं। आप सभी बताइए आंसर, थोड़ा स्पीड में अब करते हैं। आप सभी कमेंट जल्दी जल्दी कर देते हैं तो आपको लगता है आता है, हमें लगता है बच्चे सब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करो। आपको क्या है, दर निकालनी है। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष में 3 वर्ष में कितना हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 3 वर्ष में 575। और 6 वर्ष की बात करें, 5 वर्ष की, वो 5 वर्ष में कितना हो रहा है? 625 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दर ज्ञात करनी है। क्या करनी है मेरे प्यारे बच्चों? दर। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखो, कोई धन है, कोई धन ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 और 5 वर्ष में 625, तो इनका अंतर निकालो। क्या निकालो? अंतर। तो इनका अंतर निकालेंगे, जैसे 5 में से हम 3 घटाएंगे तो आएगा 2 वर्ष। कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? 2 वर्ष। ऐसे ही हम 625 में से हम 575 घटाएंगे तो जो इसका अंतर जो आएगा, क्या आएगा? अंतर 0, यहां से उधार ली 12, 12 में से 5, 50, तो अंतर आया ब्याज का। क्या आया? ब्याज का। आप ही बताएंगे। 2 वर्ष की ब्याज दे रखा है 50 रुपए। 2 वर्ष का ब्याज दे रखा है 50 रुपए। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें साफ करके। कितना? 50 रुपए। तो 1 वर्ष का मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा? 25 रुपए। कितना आएगा? 25। 2 से काट देंगे तो 25 आएगा। और 3 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? और 3 वर्ष का निकालना है तो 25 गुणे 3 बराबर 75 रुपया ब्याज आ गया। और मूलधन निकालना है तो मूलधन क्या है? इसमें से घटा दो 500 रुपया, मूलधन आ गया। आंसर आ गया है। कितना आएगा? मूलधन कितना आएगा? मूलधन आएगा 500 रुपए। आप सभी को नहीं समझ में आया तो यहाँ पे हम समझाते हैं। 575 में से सीधे घटाएंगे 75 तो आएगा 500 रुपए। अगर यहाँ से नहीं समझ में आया तो 5 वर्षों का ब्याज निकाल लो। ये 3 वर्ष का था, देखो मेरे प्यारे बच्चों 5 वर्ष का निकालना है। 5 वर्ष का कितना? 1 वर्ष का 25 रुपया, तो 5 वर्ष का 125। कितना? 125। और मूलधन जो दे रखा, मिश्र धन दे रखा है, टोटल ब्याज के सहित दे रखा है 5 वर्ष का। 5 वर्ष का कितना दे रखा है? 625। 625 में से अगर हम घटाएंगे 125 तो आएगा 500 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों कितना आया? 500। हमने आपको बताया था जो मिश्र धन होता है मेरे प्यारे बच्चों, वह हमेशा किसका होता है? ब्याज, साधारण ब्याज और मूलधन का योग होता है। कौन? मिश्र धन। तो इसमें दिया गया है 3 वर्षों का मिश्र धन ये, और 5 वर्ष को 625। इनका अंतर निकाल लेंगे तो ब्याज निकल आएगा। चलिए आप सभी बताइए क्वेश्चन नंबर 2 जी। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और सिलेक्शन मिलेगा। इस बात को मैं इस मंच से नहीं, क्या बोलते हैं, इस YouTube चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं मैं आप सभी को कि मेरे कोचिंग से सिलेक्शन मिलेगा बच्चों को, या लड़का हो या लड़की हो। लड़के तो मनमौजी हैं, वो तो जिंदगी झंड कर रहे हैं, लेकिन लड़कियों को सिलेक्शन मिलेगा। 101% सिलेक्शन मिलेगा। ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष में 900 कितना 92 हो जाता है। तो पूछा है, क्या पूछा है? हो जाएगा ब्याज की किस दर से, दर पूछिए मेरे प्यारे बच्चों। क्या दर? यहाँ किस दर से? 4 वर्ष में इतना और 6 वर्ष में इतना। तो ये दिया क्या? मिश्र धन दिया है 4 वर्ष में। यहाँ देखें 4 वर्ष में, 4 वर्ष में कितना हो रहा है? 4 वर्ष में 9 वर्ष पहले लिखते हैं, चलो 4 वर्ष का लिख देते हैं। बैटरी 20% हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 वर्ष का मेरे प्यारे बच्चों लिख रहे हैं 928 रुपए। जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं। 928 और 6 वर्ष की अगर हम बात करें 992।
कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम 6 वर्ष में से 4 वर्ष घटा देंगे तो आएगा 2 वर्ष। कितना आएगा? 2 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम 6 वर्ष में से और 4 वर्ष का अगर हम मिश्र धन दोनों का घटा दें तो ब्याज निकल के आएगा। तो ब्याज कैसे निकल के आएगा? तो 992 में से 6 वर्ष का है ना मिश्र धन और 4 वर्ष का मिश्र धन कितना? 928 रुपए घटा दें। कितने घटा? 928। इन दोनों घटाएंगे, यहां से उतार ली 12, 12 में से 8 गई 4, यहां बची 8, 8 में से 2 गई कितना? 6, 64 रुपए आया। 2 वर्ष का जो ब्याज आया मेरे प्यारे बच्चों 64 रुपए। तो देखो 2 वर्ष का कितना आया? 2 वर्ष का ब्याज आया। ब्याज कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? ब्याज आया 64 रुपए। कितना? 64 रुपए। आप सभी समझदार हैं। 1 वर्ष का निकालना है तो 64 बटे 1, 2 तो कितना आ जाएगा? 32 रुपए। और दिया कितना है? 4 वर्ष या 6 वर्ष, कोई भी निकाल लो। 4 वर्ष का हमें ब्याज निकालना तो 4 वर्ष का गुणा कर दो। 32 गुणे 4 तो कितना हो जाए? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128। कितना? 128। यहां जगह कम पड़ रही है, 128 रुपए होगा। कोई दिक्कत नहीं। 128 रुपया हो गया है तो इसमें से घटा दो 928 में से 128 घटा दें तो आएगा मेरे प्यारे 800 रुपए। 800 रुपया क्या है? मूलधन। अगर आपको अधिक दिमाग लगाना है तो 6 वर्ष है तो 6 वर्ष का अगर ब्याज निकालना है, 1 वर्ष का 32 रुपया, 1 वर्ष का 32 रुपया, तो हमने किया 32 गुणा 6 तो कितना? 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 12 की 2, हासिल लगी 1, 6 तिया 18 को 19, 192 रुपया 19 में से घटा दे। कितना? 192 कितने? 992 में से। तो हमने इसमें से घटा दिया तो तब भी आया मूलधन कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 800 रुपए। क्या है? 800 रुपए। अब आपको मूलधन दे रखा है, दर दे रखी, दर नहीं दे रखा है, समय दे रखा है और ब्याज दे रखा है, तो आप निकाल दो दर। दर कैसे निकालते हैं? यहाँ पे हम इसे मेट रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसे मेट की तब दर निकालते हैं। दर निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? दर बराबर ब्याज, साधारण ब्याज गुणा 100 और बटे में कौन है? मूलधन और गुणा कौन है? समय। मेरे प्यारे बच्चों निकाल दो। ब्याज कितना दे रखा है? ब्याज हम इसका अगर निकालें तो ध्यान देना, 4 वर्ष दे रखा है, ब्याज कितना दे रखा है? 28। 128 रुपया गुणा 100 और बटे की बात करें तो मूलधन कितना है? 800 रुपए और समय कितना है? 400। अगर इससे निकालें तो 6 नीचे लिख करेंगे तो ब्याज आएगा 192। किसी से भी आप निकाल सकते हो। तो देखो 0 0 0 0, कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 से काट रहे हैं, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8 से तो काट रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 8 चौको 32, 8 चौको 32। तो जो दर निकल के आई मेरे प्यारे बच्चों वो दर निकल गई 4%। कितनी निकल के आई? 4%। 4% दर निकल के आई है। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नहीं 4 का कहां से? हमने तो 2 का आंसर बताया। जी आप सभी मेरे प्यारे बच्चों 3 का आंसर बताइए। 3 का आंसर आप सभी बताइए। कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपए हो जाता है। कितने वर्षों में? 1350 रुपया हो जाएगा। 1350। अब ध्यान रखें, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपया हो जाता है। तो कितने वर्षों में 1350 रुपया हो जाए? आपको आंसर आना चाहिए। जी बताइए आप सभी, कमेंट कीजिए, कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों, इतने मक्कार हो। आंसर तो आया, हम बताएंगे नहीं। एक पता है, एक वो चला था, मंदिर यहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, ऐसे ही सवाल हमको आ गया, कमेंट नहीं करेंगे। जी कोई बात नहीं। तो कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में, कितने? 3 वर्ष में, और हो कितना जाता है? 1210 रुपया। और कितने वर्षों में? तो कितने वर्षों में कितना हो जाएगा? पूछा गया है 1350 रुपया हो जाएगा। आप सभी इसका आंसर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपया हो जाता है। कितने वर्षों में? 1350 हो गया, 1350 हो जाएगा। ये दिया क्या है? मिश्र धन। तो हमें पहले निकालना मूलधन। मूलधन निकालने का सूत्र होता है मूलधन, लिख लो इसे, मूलधन मिश्र धन, मूलधन बराबर मिश्र धन गुणे 100 और जो बटे में जो आता है 100 प्लस दर गुणे समय।
कौन? समय। तो मिश्र धन कितना दे रखा है? 1210 रुपया। हमने लिखा 1210 रुपया, गुणा किया है 100 का, और इसमें गुणा 100 प्लस दर कितना है? 7, और समय कितना है? 3। 7 गुणा 3, 7 तिया 21, और 21 में जोड़ेंगे 100 तो आएगा कितना? 121। मेरे प्यारे बच्चों, जो 100 नहीं, हाँ ठीक है, 1210 गुणा 100 आपको दिख रहा हो, इसे जोड़ेंगे तो आएगा 121, और 121 आ गया, कोई देखा। इसे अगर हम काट देंगे तो कितना आएगा? बराबर में आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1000 रुपये ये आया क्या? मूलधन। मूलधन कितना आया? 1000 रुपये। मूलधन आया 1000 रुपये। अब आपको दर निकालनी है, तो आप दर निकाल सकते हो। दर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम आपको समझाना चाहते हैं, शायद सही दिख रहा हो। अगर हम बात करें, मिश्र धन है 1210 रुपये, और मूलधन है कितना? 1000 रुपये। कितना? 1000। तो जब हमें ब्याज कितना आया? 210 रुपये। 210 रुपये ब्याज। ब्याज अगर ये आ गया है, कौन? ब्याज। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आया? ब्याज। अगर ब्याज आया कितना? 210 रुपये, तो हमें दर निकालनी। दर के लिए सूत्र होता है क्या? दर बराबर ब्याज, कौन? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। यही तो होता है। तो देखो, ब्याज कितना है? 210 रुपये, गुणा किया है 100, और बटे में कर दिया मूलधन कितना है? 8000 की 1000। 1000 है। देखो, जो हम बोल देते हैं वही बच्चे बोल देते हैं इतना है। अरे गलती से लिख भी दिए हमने 8000। अरे आप तो गुरुदेश महान हो, लिख भी देते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 1 2 1 जय। तो जो एक दर निकल के आई है मेरे प्यारे बच्चों, वह दर कितनी निकल? अच्छा, 3 और रह गया था, सॉरी 3। समय नहीं लिखा था, मूलधन 1000 लिख दिया, समय। इसे काट देंगे, कितनी दर आई? 7%। अरे दर तो इसमें दी है, कर कहाँ रहे हम? रुको 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 रुको, सॉरी, दर तो निकल ही आई है, दर थोड़ी निकालनी थी। अरे रे 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 अरे रे, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, समय बर्बाद कर दिया, सवाल सही से पढ़ा नहीं। पूछा इतना कितने दिन में होगा, सही तो पूछा कितने वर्षों में होगा। सॉरी, आप सभी देखना। अगर हम बात करें मूलधन जो निकला है, मूलधन निकला है मेरे प्यारे बच्चों 1000 रुपये। 1000 है, और पूछा है 1350 कब हो जाएगा? मिश्र धन दिया 1350, तो 1350 में से 1000 घटाएंगे तो आएगा 350 रुपये। तो 350 क्या है? ब्याज। और वर्षों की बात करी गई है, सुई तो करेगी वर्षों की बात, आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? कितने वर्षों में निकालेंगे? तो गुणा कर दें। देखो, हमने किया मूलधन कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, गुणे समय पता नहीं है, समय में हमने लिख दिया है, समय लिख दिया कोई जगह समय, और गुणा किया है परसेंटेज कितना? 7, और बटे किया है 100, और बराबर में आया 350। 350 खत्म। देखो 1 2 1 2, और जा से काट देंगे तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। 7 से काटेंगे, 7 पन्ना 35, तो देखो ये निकल के आया समय, जो निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों 5 वर्ष निकल के आया। आप सभी से मैं माफी मांगता हूं, ध्यान नहीं दिया। मेरे मन में एक मनगढ़ंत कहानी चल रही थी कि दर निकालनी है, ये इसे ध्यान नहीं दिया, दिमाग में चल रहा था इधर निकालना, तो दर निकालने लगे। इसका समय आएगा 5 वर्ष। इसका आंसर बताओ। कभी कभी ख्याल में डरे रहते ना कि ये करना है, करना कुछ होता है, कर कुछ देते हैं। तो हमको लग रहा था कि दर निकालने की दर, और निकाल क्या दिया हमने? दर, उसमें निकाला था समय। 5 वर्ष आया। आप सभी बताओ इसका आंसर। कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 950 रुपए हो जाता है, 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा? 8 वर्षों में पूछा है। आपको करना क्या है? ये दे रखा है क्या? मिश्र धन। आपको मूलधन निकालना है, तो मूलधन हमेशा कैसे निकलेगा? यहाँ पे आओ, मूलधन बराबर क्या करेंगे हम? मिश्र धन दे रखा है 1950 रुपए, गुणा किया 100, और बात करेंगे समय जो है 6 वर्ष, और दर दे रखी 5%। आले निकल आया? नहीं निकलेगा। अब क्या प्लस 100 भी तो करना था जी। तो 6 पंचे 30, और 30 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 130। तो यहाँ पे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। 1950 गुणा 100, और बटे में जो आएगा वो कितना आएगा? 6 पंचे 30, 130।
क्या दिक्कत है? देखो 0 से 0 काट दिया, 13 से काटे, 13 एकम 13, 13 एकम 13 यानी बचा कितना 6, 13 5 65, 15 आ गया, तो मूलधन आ गया 1500 रुपए, 1500 रुपए आ गया मूलधन, मूलधन 1500 आ गया है। 8 वर्षों में कितना होगा? 8 वर्षों का निकाल लो आप, 8 वर्षों में क्या दिक्कत है? यहीं भी निकाल दें। मूलधन कितना है? 1500 रुपए, दर कितनी है? 5%, 5% है, और 8 वर्ष के लिए निकालने को है 8 बटे कौन 100, 0 0 0 0, कोई दिक्कत नहीं है। 15 छक्का 90, 15 7 15 8 120, 120 गुणा 12 पंजे 60, 600 रुपया ब्याज आ गया, 600 रुपया ब्याज आ गया। 1500 में जोड़ देंगे तो टोटल कितना? 2100 रुपया। कैसे? मूलधन था 1500 रुपए और 600 रुपया ब्याज जोड़ दिया मेरे प्यारे बच्चों, आ जाएगा 2100 रुपए। तो आंसर इसका क्या होगा? 2100 रुपए। मिश्र धन कितना होगा? 2100 रुपए। ये सारे के सारे आंसर दे रखे हैं देखो साथ साथ में जी, 5% और 2100 रुपए। 2100 तो है, हाँ इसमें दे रखा है 2100 रुपये। ये कुछ अलग तरीके से इस बुक में लगे हुए हैं, हम आपको सरल तरीका बताने वाले हैं, लेकिन सरल तरीका आएगा तभी आपको जब आपने या तो कहीं पढ़ा हुआ है या तो बेसिक आपका सही है। ऐसा नहीं है पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है जो समझ में आए, मैं खुद कह रहा हूं। किस लिए मैं काट देता हूं, यहां से प्रारंभ करता हूं, इधर भागे हूँ, इधर रन 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 कर देता हूं, फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। बच्चे कह रहे हैं सर जी गाड़ी चलाने लगते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अपनी बात है मेरे प्यारे बच्चों। ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न, ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। गोपाल ने 5000 रुपए आंशिक रूप से 4%, 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिए। 2 वर्ष कितना? 2 वर्ष, 2 वर्ष के बाद उसे 4.5% नहीं 4.2% वार्षिक वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा इसे और ऊपर कर देते तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गोपाल ने 500 रुपया दे रखा है, गोपाल ने 5000 रुपए आंशिक रूप से 4% और 5% के रूप में दिए थे। आपको करना क्या है? इन दोनों को निकाल लो आप। इन दोनों को निकालने के बाद आपको कहा मिश्रण लगा दो। क्या लगा दो? मिश्रण जी। निकाल लिया आप सभी ने? आप सभी तो होशियार बच्चे हैं, निकाल देते हैं। चलिए हम समझाते हैं। एक दर है 4%, दूसरी है 5%। हमने लिया 4% और लिया है 5%, ठीक है। अब टोटल इसे जो मिला है ब्याज मिला है कितना है? 4.5% कुल का। तो जो मिश्रण की बात करें 4.5 नहीं 4.2%। गलत बोल गए अभी हम, कोई दिक्कत नहीं, गलत बोल गए हैं, आपको ध्यान देना। 5 में से 4.2 घटाएंगे तो आएगा 0.8, 0.8 आएगा, और 4.2 में से 4 घटाएंगे तो आंसर आएगा 0.2। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो ये, और बड़ी संख्या में से इसे घटाएंगे तो ये, तो आएगा कितना? आया 0.8 और 0.2। देखो अगर दशमलव से दशमलव हटाए कट जाए, 2 एकम 2 और 2 से काटेंगे 2 चौको 8, तो इसका जो अनुपात आया 4:1। इसका अगर योग कर लेंगे, किस लिए योग कर लेंगे? टोटल राशि दे रखी है 5000 दे रखी है। अरे भैया 5000 रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अनुपात 1:A दे रखा है, तो 1 + 4 बराबर कितना? 5, और 5 बराबर दे रखा है 5000, कितना? 5000, तो 1 बराबर निकालेंगे 1000, 1000 निकलाया। और पूछा कौन? 4%, 4% को जो है कितना? 4 ही दे रखा है, तो गुणा हम कर देंगे 4 से, तो बराबर आएगी जो मूलधन आएगा, मूलधन, हाँ जो राशि दी गई थी 4000 रुपए, कितनी दी गई थी? 4000 मेरे प्यारे बच्चों, कितनी? 4000। ये तो लगा आपके सामने ही लगा है जी। कहां से लगा हुआ है? चलिए ये आप सभी यह इसे करिए, आप सभी इसे करना है, करो 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 इसे, आप सभी को करना है इसे जी। एक व्यक्ति ने 15,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 15,000 का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 10% पर
दिया गया धन ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। इधर देखो, कुछ भी नहीं करना है, देखना है आप सभी। देखो 15% और 10%, कौन 10%, और बात करेंगे टोटल से औसत मिला कितना 12%, कितना 12%। अब मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को देखो घटाना है, 15 में से 12 घटाएंगे, 15 में से 12 घटाएंगे तो आएगा कितना 3, और 12 में से 10 घटाएंगे तो आएगा कितना 2, आ गया 2:3। 15 पे दिया गया 2 और 10 पे दिया गया 3, 2:3 आ गया कि नहीं आ गया। टोटल कितना दिया है 15,000। तो 2 + 3 = 5, और 5 ही बराबर यूनिट बराबर दे रखा है 15,000, कितना 15,000। ये जीरो सही बनाओ, नहीं गलत है। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1 = 3,000, 1 = 3,000 आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों अब पूछा है 10%, और 10% की फ्रैक्शन कितनी 3, और 3 का इसमें हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 9,000, 9,000 आ गया है। तो दिया गया धन कितना 9,000। चलिए कुछ बच्चे समझ रहे हैं। कितने मिनट की वीडियो बन गई है, थोड़ा हम देख लें जी, देख लेते हैं कितने मिनट की वीडियो बन गई है। 10 से 20 मिनट की बन गई, नहीं बन गई 25-30 की, 31 मिनट की वीडियो बन गई है। मैं सोच रहा हूँ आज सारे सारे टॉपिक खत्म कर दें, आप पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे बच्चे हैं, पढ़ते रहेंगे आप सभी जी। एक व्यक्ति ने थोड़ा और उसे ऊपर करते हैं, नहीं फिर और दिखेगा ही नहीं, यहाँ चमकता है बोर्ड, यहाँ पे शायद इतना इतना चमक रहा होगा, थोड़ा और ऊपर कर दें। अब कुछ ज्यादा ही ऊपर कर दिया, होने दो। एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6% और अगले 3 वर्षों के लिए 8%, तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। आप सभी समझदार हैं, आप सभी समझदार हैं। अब इसका आंसर आप बता सकते हैं 2 से 3 सेकंड में, 2 से 3 सेकंड में आंसर बता सकते हैं जी। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी ने आंसर बताया जी, नहीं आया, किसी का भी नहीं आया, इंतजार करते थक गए। एक व्यक्ति ने 8,000 रुपए, कितना है मूलधन, कितना है 8,000 रुपए, लिखा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए, तो मेरे प्यारे बच्चों पहले 5 वर्ष के लिए, पहले 5 वर्ष के लिए 6%, तो गुणा किया 6, अगले 3 वर्षों के लिए 8%, तो प्लस करेंगे, प्लस कितना 3 और गुणा 8, फिर उसके बाद अगले 8 वर्षों के लिए 16, कितना 10 है मेरे प्यारे, 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों 5 वर्षीय 3 वर्षीय, 5 और 3 8, बचा 4 वर्ष, तो गुणा करेंगे 4 वर्ष और गुणा करेंगे 10। देखो 5 वर्ष के लिए 6%, 3 वर्ष के लिए कितना है 8%, अगले 3 के लिए, और अगले 8 वर्षों के लिए अगले इसके बाद के 8 तो है नहीं, 4 है तो गुणा 4 गुणा 10, कोई दिक्कत। और बटे में ले आओ, कितना आओ ले आओ 100। देखो 6 पंचे 30 प्लस 8 तिया 24 प्लस और 10 को 40, इनका अगर योग लिखेंगे यहां पे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, टेंशन मत लेना। 8,000 गुणे इनका योग लेंगे 40 30 70, 70 तो कितना 90, 90 और 4 94, 94 और बटे कितना है 100, 0 0 0 0, इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना 0 आएगा। 9 चौको नया 8 चौको 32 की 2 वहां से लगी 3, 99 72, 72 और 3 कितना होता है 75। तो जो ब्याज देना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना देना पड़ेगा 7,520 रुपए, 7,520 रुपए देना पड़ेगा। आप सभी इसका आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप सभी बताएंगे। अरे बताइए, आप सभी बताइए। ले रहा किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4% और अगले 4 वर्षों के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्ष में कुल साधारण ब्याज कितना 1,120 रुपए हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। आपको धनराशि ज्ञात करना है और ब्याज आपको दे रखा है, क्या दे रखा है ब्याज।
देखिए कुछ बच्चे ऐसे थे शुरुआत में तो एकदम आंसर सर सर जल्दी जल्दी करते थे, लेकिन अब आंसर नहीं आएगा इन लोगों का। किसी धनराशि में लिखो 2 वर्षों के लिए, हमने राशि मान ली एक्स, कितनी मान ली एक्स, और गुणा किया हमने किसी 2 वर्षों के लिए 4%, तो 2 × 4 प्लस इसके बाद अगले के लिए कितना है, अगले 4 वर्षों के लिए तो क्या 4 × कितना 6, 2 वर्ष जे 4 जे 6 हो गए, 6 वर्ष हो गए, और लिया कितना 9 वर्ष के लिए, अगले के लिए कितना है 8, तो प्लस करेंगे 3 × 8। मेरी बात समझ में आई, ये 2 वर्ष, ये 4 वर्ष, ये 3 वर्ष, मेरे प्यारे बच्चों 3 4 7 और 2 9, 9 वर्ष के लिए ब्याज लिया गया था। और बटे में लाएंगे हम, बटे में 100, और जो ब्याज दे रखा है साधारण ब्याज है 1120 रुपया बराबर 1120 रुपये। दिख रहा होगा, मैं आशा करता हूं। तो 4 दूनी 8, ये हो गया 8, और 60 कहां से है, 6 है, अरे रे 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 60% कहाँ, 6 6 चौको 24, और 6 8 तिया 24, 8 तिया कितना होता है 24। इनको आपस में जोड़ देंगे मेरे प्यारे बच्चों, इनको जोड़ दो, 24 और 24 कितना होता है 48, 48 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 48 में 8 जोड़ दो, कितना 48 प्लस 8 तो हो जाएगा 8 दूनी 16 की 6 56, सही तो आया जी, 56 आ गया। अब इसको यहां पे लिखते हैं x × 56 बटे 100, और बराबर में संख्या है 1120, ये बटे वाली इधर पहुंच जाती है, या फिर इसे काट दो, किससे कट जाएगी, ये 8 से कट जाएगी, ठीक है, 8 × 45, 8 × 64 होता है, 8 × 7 = 56, 8 से ये कट जाए, कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, 8 × 1 = 8, अब यहां बचा कितना 3, 8 चौको 32 और 0, तो बचा है 7 से करो, 7 × 7 7 दूनी 14 20, 20 बचा है, इसका इसमें गुणा कर दें तो मूलधन कितना आ जाएगा, मूलधन प्यारे बच्चों आ गया है कितना 100 × 20 बराबर कितना आया 2000 रुपए। मूलधन कितना आया 2000 रुपए आ गया मेरे प्यारे बच्चों। लगता है आज तो खिचड़ी पक गई है और समझ में नहीं आया है, आधा तो इसमें कट गया है, यहाँ पे कट गया है, देखो खिचड़ी पक गई है, समझ में नहीं आया, फिर से समझाते हैं इस सवाल को, समय जरूर लगेगा, फिर से समझाएंगे लेकिन सही तरीका समझाएंगे, खिचड़ी नहीं पकने देंगे। किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 4% और अगले 4 वर्षों के लिए 6%, इसके बाद अधिक के लिए 8%। तो पूछा हमने मूलधन लिया, मूलधन कितना लिया मेरे प्यारे बच्चों, हमने लिया x और गुणा किया, समय कितना है 2 वर्ष के लिए, लेकिन टोटल समय कितना 9, पहले 2 वर्ष के लिए तो 2 × 4 प्लस 4 वर्ष के लिए 4 कितना 6 प्लस, अब देखो 4 वर्ष ये हो गया, 2 वर्ष ये, 6 वर्ष बचे कितने 3 वर्ष, तो हमने कहा 3 और अगले के लिए 8%, 8 और बटे में ले आओ 100, कितना लाओ 100। अब मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को ध्यान देना है, बराबर में जो ब्याज निकलता है, ब्याज दे रखा है 1120 रुपए, 1120, कोई दिक्कत, इनको जोड़ दो, 4 दूनी 8, 8 तो ये हो गया, 6 चौको 24, 24 ये हो गया, और 8 तिया 24, 24 ये हो गया, इनको आपस में हम जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा 56, x × 56 बटे 100 और बराबर है 1120 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं है, 8 से काटा था हमने, 8 × 7 = 56, और 8 से काटा 8 × 8, और यहाँ बचा 8 चौको 32, 140, 7 से काटा 7 दूनी 14 20, और जो x बराबर जो मूलधन है वो कितना है, x बराबर आ गया 100 × 20 बराबर कितना आया 2000 रुपए, कितना 2000 रुपए। ये सही दिख रहा होगा आप सभी को, ये सही नहीं दिख रहा होगा, मैं मानता हूं, ऐसा ना जो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर चमकता है, देखो सही नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कोशिश करूंगा आपकी बार नीचे लिखूं, देखो 2000 इसमें भी दिख रहा है, अरे बस, जब धन अपने का n गुना हो जाए, इसके लिए अपने का n गुना हो जाए, n गुना हो जाए तो आंसर निकालेंगे आप सभी। आज आप कहोगे बस लास्ट टाइप है शायद मेरे हिसाब से, और तो नहीं है, आज खत्म ही कर देते हैं, अरे और है 9 10, अरे बहुत हैं, 8 तक पढ़ाएंगे हम आपको, ज्यादा नहीं, समय अधिक हो जाएगा। बताइए
कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है। अपने का क्या हो जाता है? 2 गुना। अगर हम मूलधन बात करें, मूलधन अगर 1 और ब्याज की बात करें तो ब्याज भी कौन हो जाएगा? 1, और जो मिश्र धन होता है वो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 1 और 1 जोड़ दिया तो मेरे प्यारे बच्चों कितना? 2। कितना हो जाएगा? 2। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है? दर निकालनी है। दर आपको दर दे निकालनी है। 2 गुना हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, दर निकालनी। निकाल दो दर। समय दे रखा है 15, ब्याज कितना निकला? 1, तो 1 ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन कितना? 1, समय कितना दे रखा है? 15। कितना दे रखा है? 15। अगर हम 15 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 20, और जैसे काटेंगे 6 तिया 18, 6 तिया 18, 2 बचा 0.666%। ये आया 6 सही 2/3%। ये दर निकल के आई मेरे प्यारे बच्चों, 6 सही 2/3%। कोई दिक्कत तो नहीं है? आप सभी देख तो रहे हैं, वीडियो सामने दिख, बताइए आप सभी समझ में आया? ये नीचे दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। 6 सही 2/3%। अब देखो, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाएगा? किस दर से? दर ही निकालनी है। आप सभी को कमेंट करना है, आप सभी को कमेंट करना है, वो बताना है। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्षों में अपने का 2 गुना? तो मूलधन 1 और प्लस में करो ब्याज कितना? 1, तो मिश्र धन कितना आएगा? मिश्र धन 2 गुना। मिश्र धन कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 गुना। कितना? 2 गुना। सही पूछा गया। कितना? देखो, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2। 1 में 1 जोड़ा कितना हुआ? 2। अब निकालना क्या है? 5 वर्ष। समय दे रखा 5 वर्ष, और दर निकालनी है। तो ब्याज कितना? 1 गुणा किया 100, और बटे में मूलधन कितना? 1, समय कितना दे रखा? 5 वर्ष। 5 से काटेंगे तो आएगा 20%। दर मेरे प्यारे बच्चों कितनी निकली? 20%। एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 4 गुना। चलिए, इस टाइप को खत्म करना है। 40-41 मिनट की वीडियो बनने वाली है। कितने? एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी? आपको समझना है। देखो, मूलधन कितना हो गया? 1 ले लिया, ठीक है। 4 गुना को मतलब आप समझते हो। और मिश्र धन कितना ले लिया है? 4। मूलधन था 1, मिश्र धन हो गया 4, तो ब्याज कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? ब्याज आया 3। और जो मिश्र धन निकला है, कौन मिश्र धन? वह निकला है कितना? 4। कितना? 4। ये समझाने वाली बात नहीं है। सर आप कहोगे 1/4, तो हम बता अपने आप का कितना? 4 गुना। 4/1। ये कौन है? मूलधन। और ये कितना है? मिश्र धन। कौन मिश्र धन? इनका अंतर निकलता है कितना? 3। ये क्या है? ब्याज। सही तो लिखा है। ब्याज कितना है? 3, मूलधन कितना है? 1, 4 क्या है? मिश्र धन है। इस हिसाब में निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब पूछा गया है समय बताओ। समय का भी सूत्र हो जाएगा। तो दर कितनी? 10%। ब्याज कितना? 3, तो 3 गुणे 100 बटे मूलधन कितना? 1, और दर कितनी है? 10। 10 से 10 काट दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। 10 से 10 काट दिया और 10 का गुणा कर दिया 30 वर्ष। समय कितना? 30 वर्ष। अगर आपने मेरी क्लास शुरुआत में ली तो इसका आ जाएगा। जैसे हम बात करें समय, जो समय का जो सूत्र होता है, समय कैसे निकालते हैं? साधारण ब्याज गुणे 100, और बटे में जो आएगा वो आएगा मूलधन। कौन? मूलधन, और गुणे दर। इससे निकलती है मेरे प्यारे बच्चों क्या? समय। देखो, इंक भी खत्म हो गई है, क्वेश्चन 1 बचा है जी। कोई धन 5 वर्ष में, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से, वर्ष में नहीं है, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगी? 3 गुना हो जाए तो करना क्या? निकाल दो आप। मूलधन और कौन? ब्याज। और कौन है? ब्याज के बाद दे रखा है मिश्र धन। मिश्र धन कितना दे रखा है? मिश्र धन दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों कितना? 4। 3 गुना। कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाए? तो मिश्र धन 3, यह 1, तो ब्याज कितना? 2। आप टेंशन मत लेना मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से समझाते सरल तरीका में।
कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना, मतलब 1/3 ये निकल के आया ये मूलधन, ये निकल के आया मिश्र धन। और मिश्र धन होता क्या है, मिश्र धन में मूलधन और ब्याज जोड़ के बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मिश्र धन। तो एक में हमने जोड़ा था कितना 3, सीधो बना था तब 4 बनेगा, लेकिन ये 4 3 लिखा है, कौन 3, तो 3 में तो ब्याज भी है और मूलधन, मूलधन 1 है तो ब्याज कितना 2, तो इनमें अंतर कितना 2, ब्याज कितना 2, तो ब्याज 2 लिख दिया हमने, इनका योग किया तो बराबर 3 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया जी, आप लोग समझदार हैं, भावनाओं को समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा तो पूछा क्या गया, धन ज्ञात करना है, तो धन ज्ञात करना, ब्याज कितना है 2, तो 2, समय तो नहीं पूछा है कितने, कोई धन 5 वार्षिक ब्याज की दर से, समय पूछा है मेरे प्यारे, समय, धन नहीं, समय, तो गुणे 2 गुणे 100 बटे मूलधन 1 लिया था, और वो कौन है, दर कितनी है 5, 5 से काटा तो 5 से काटा तो कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, 20 500 कर दिए 40, आंसर इसका आएगा 40 वर्ष। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी को क्लास पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। जब लाइव क्लास पढ़ाते हैं आप लोग आते नहीं हैं, कमेंट किया करो, हम देख लेंगे। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।